नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य अरुण कुमार दीक्षित स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल भव्य ज्योतिष में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दृष्टिकोण वर कुंडली के निर्माण के बारे में कि दृष्टिकोण वर कुंडली किस प्रकार से बनाई जाती है। देखिएगा, यह हमने एक उदाहरण कुंडली ली हुई है जिसकी वर्थ डिटेल है 28 फरवरी 2015 14:45 अर्थात 2:45 दोपहर दिल्ली। इस वर्थ डिटेल के आधार पर यह कर्क लगन की कुंडली आती है और हमने ग्रहों के भोगांश इधर लिखे हुए हैं और अब हम इस जन्म कुंडली के आधार पर दृष्टिकोण वर कुंडली का निर्माण करेंगे। दृष्टिकोण वर कुंडली को D3 डिविजनल चार्ट भी बोलते हैं। देखिएगा, सबसे पहले दृष्टिकोण D3। तो यहां पर क्या होता है, दृष्टिकोण वर कुंडली के निर्माण के लिए हमें यह पता है कि जो एक राशि है वह 30 डिग्री की होती है। तो यहां पर क्या करेंगे, राशि को 3 भागों में विभक्त करना पड़ेगा, अर्थात 30 डिग्री को 3 बराबर भागों में जब हम बांटते हैं तो 10 डिग्री आता है। जैसे कि इसको सरल रूप से यहां समझते हैं, 30 डिग्री हुआ, इसको 3 से भाग करते हैं तो यह 10 पे जाएगा। तो हम यह कह सकते हैं कि जो एक दृष्टिकोण है वह 10 डिग्री का होता है। ये 10 डिग्री का हम अब आपको आगे बताते हैं। जैसे कि हमने 30 डिग्री को 3 हिस्सों में तोड़ा, कौन कौन से हिस्से में, 10-10 डिग्री के वो बराबर बराबर हिस्से थे। 0 से 10 डिग्री कहलाता है पहला दृष्टिकोण, 10 डिग्री से 20 डिग्री तक दूसरा दृष्टिकोण, 20 डिग्री से 30 डिग्री तक तीसरा दृष्टिकोण। यहां पे देखिए, 0 से 10 पहला दृष्टिकोण, 10 से आगे 20 तक दूसरा दृष्टिकोण और 20 डिग्री से आगे 30 डिग्री तक तीसरा दृष्टिकोण। अब यहां पर हमने 2 स्टेप देखे हैं, उसके बाद में अब आते हैं हम अपने थर्ड स्टेप पे। अब यहां पे देखिएगा, इस चीज को आप एक बार समझते जाइएगा। जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो एक बहुत आसानी से आपको यह बात समझ में आ जाएगी। देखिएगा, पहले दृष्टिकोण में स्थित ग्रह उसी राशि में रहेगा। पहले दृष्टिकोण का मतलब है अगर ग्रह 0 डिग्री से 10 डिग्री के बीच में है तो वह जिस राशि में स्थित है उसी राशि में रहेगा। उसके बाद दूसरे दृष्टिकोण में स्थित ग्रह अपने से 5वीं राशि में जाएगा। दूसरे दृष्टिकोण का मतलब है 10 डिग्री से 20 डिग्री तक अगर कोई ग्रह है तो वह जिस राशि में स्थित है उससे 5वीं राशि में चला जाएगा। उसके बाद में अब यहां पे देखिए, तीसरे दृष्टिकोण में स्थित ग्रह अपने से 9वीं राशि में जाएगा। जो ग्रह तीसरे दृष्टिकोण में है अर्थात 20 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में है तो वह जिस राशि में स्थित है उस राशि से 9वीं राशि में चला जाएगा। यहां हमें ये छोटे छोटे से 3 स्टेप याद रखने हैं। पहले बना रहे हैं हम D3। तो D3 के अंदर एक राशि को 3 बराबर भागों में तोड़ा जाता है, उससे यह देखने के लिए कि कोई ग्रह अगर किसी राशि में स्थित है, कितने भोगांश पे है, तो वह D3 में कहां पे जाएगा। ये पहले हमने तोड़ा, फिर यहां पे 30 डिग्री को पूरा कर लिया कि एक राशि में कितने दृष्टिकोण होते हैं, ये हमने देख लिया। फिर उसके बाद देख लिया ग्रह कहां स्थित है और वह ग्रह कौन सी राशि में जाएगा दृष्टिकोण के अनुसार। यह हमने 3 स्टेप किए। अब हम चलते हैं अपने दृष्टिकोण कुंडली के निर्माण पर, अपने इन सूत्रों को याद रखते हुए। देखिएगा, सबसे पहले हम दृष्टिकोण कुंडली का लगन डिसाइड करते हैं कि लगन में कौन सी राशि आएगी। उसके बाद में फिर ग्रह पोस्ट करेंगे। देखिएगा, यहां पे देखेंगे, अब पहला स्टेप हमारा क्या है,
लगन के अंदर कर्क राशि है। कर्क राशि कितने डिग्री पर है? 0 डिग्री पर है। लग्न का जो भोगांश है वो 0 डिग्री पर है, अर्थात लग्न पहले दृष्कान में है, 0 से 10 डिग्री के बीच में पहले दृष्कान में है। इसका मतलब हमें यह क्लियर हो गया कि यहां पर लग्न उसी राशि में रहेगी, क्योंकि क्या है, पहले दृष्कान में स्थित ग्रह उसी राशि में रहेगा। और यहां हम ग्रह की बात नहीं कर रहे, अभी हम लग्न की बात कर रहे हैं। अभी हमें दृष्कान का लग्न डिसाइड करना है। तो लग्न क्या है, यहां पे कर्क है और ये 0 डिग्री का है, तो लग्न भी कर्क ही रहेगा। उसके बाद में अगर मान लीजिएगा यहां पर कर्क राशि है और जो भोगांश है अगर वो दूसरे दृष्कान में होते, अर्थात 10 डिग्री से 20 डिग्री के बीच में होते, तो क्या होता, तो दूसरे दृष्कान में स्थित ग्रह अपने से 5वीं राशि में जाएगा, तो यहां पर लग्न भी 5वीं राशि में जाएगा। अर्थात कर्क से आगे 5 हम गिनते, अर्थात यह माना कर्क है 1 2 3 4 5, तो यहां पर जो दृष्कान का लग्न आता वह वृश्चिक आता, क्योंकि हमारा भोगांश बदल जाता। उसी प्रकार से अगर मान लीजिए लगन का जो भोगांश है अगर वह 20 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में होता, तो लग्न अपने से 9वीं राशि में चला जाता। जैसे कि यहां पे लग्न है, कर्क लग्न है, कर्क से 9वीं राशि कौन सी होगी, ये कर्क हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहां पे आता मीन। अगर तीसरा दृष्कान होता तो यहां पे लग्न मीन आता। इसी प्रकार से आप किसी भी लग्न को डिसाइड कर सकते हैं, चाहे कर्क हो चाहे कोई भी हो। हमें सबसे पहले भोगांश को देखना है, उसके बाद में हमें दृष्कान डिसाइड हो जाएगा कि हमारा जो लग्न है या ग्रह है कौन से दृष्कान में है। उसके बाद में जो राशि है फिर उससे आगे आप गिनती कर सकते हैं। अब चलते हैं हम ग्रहों पर। सबसे पहले सूर्य महाराज को देखते हैं। सूर्य महाराज 15 डिग्री 23 मिनट पर है, 15 डिग्री 23 मिनट अर्थात दूसरे दृष्कान में है। सूर्य महाराज दूसरे दृष्कान में है, तो सूर्य महाराज बैठे कहां पर है, सूर्य महाराज बैठे हैं कुंभ राशि में। और कुंभ राशि का मतलब यह है कि जब दूसरे दृष्कान में कोई ग्रह है तो जहां पे बैठा है उससे 5वीं राशि में जाएगा। 5वीं राशि का मतलब यह है, आप कुंभ से 5वीं राशि लीजिए, 1 2 3 4 5, कुंभ से 5वीं राशि आती है मिथुन, तो सूर्य महाराज मिथुन राशि में चले जाएंगे। उसके बाद में आप चंद्र देखिएगा, चंद्र महाराज 16 डिग्री 29 मिनट के हैं। तो सबसे पहले आप दृष्कान डिसाइड कीजिएगा कि कौन सा दृष्कान है। 16 डिग्री 29 मिनट ये दूसरा दृष्कान आता है। तो अब ये देखते हैं कि चंद्र महाराज कहां पे बैठे हुए हैं, और चंद्र महाराज यहां पे मिथुन में बैठे हुए हैं। तो दूसरे दृष्कान में ग्रह जहां बैठा होता है उससे 5वीं राशि में चला जाएगा। अब हम मिथुन से 5वीं राशि गिनेंगे, 1 2 3 4 5, तो 5वीं राशि आती है तुला, तो चंद्र महाराज दृष्कान कुंडली में तुला में चले जाएंगे, ये देखिएगा। उसके बाद अब बात करते हैं मंगल महाराज की। मंगल महाराज 12 डिग्री 21 मिनट पर हैं। 12 डिग्री 21 मिनट हो गया दूसरा दृष्कान, अर्थात मंगल महाराज जहां बैठे होंगे वहां से 5वीं राशि में चले जाएंगे। तो मीन में बैठे हैं, मीन से आप 5 गिनेंगे, तो मीन ये हुआ 1 2 3 4 5, मीन से 5वीं राशि बनेगी कर्क, तो मंगल महाराज कर्क राशि में चले जाएंगे। ये मंगल महाराज कर्क राशि में आ गए। उसके बाद बात करते हैं बुध महाराज की। बुध महाराज 18 डिग्री 55 मिनट के हैं। 18 डिग्री 55 मिनट दूसरा दृष्कान हो गया। उसके बाद देखते हैं बुध महाराज बैठे कहां पे हैं। बुध महाराज बैठे हैं मकर राशि में। मकर राशि आप देखेंगे यह है, और बुध महाराज दूसरे दृष्कान में है 18 डिग्री 55 मिनट पर। बुध जहां बैठे होंगे वहां से 5वीं राशि में चले जाएंगे। तो मकर से 5वीं गिन लीजिएगा, 1 2 3 4 5, तो बुध महाराज वृषभ में चले जाएंगे। यह वृषभ में देखिएगा,
उसके बाद बात करते हैं गुरु महाराज की। महाराज 20 डिग्री 51 मिनट पर है और 20 डिग्री 51 मिनट आएगा हमारा तीसरे दृष्कान में। तो इसका मतलब ये होगा तीसरे दृष्कान में स्थित ग्रह अपने से नौवीं राशि में जाएगा। गुरु महाराज कहां बैठे हुए हैं? गुरु महाराज देखेंगे आप कर्क में बैठे हैं। कर्क से नौवीं राशि गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कर्क से नौवीं राशि आती है मीन। तो गुरु महाराज मीन राशि में दृष्कान कुंडली में चले जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं शुक्र महाराज की। शुक्र महाराज 15 डिग्री 12 मिनट पर हैं। 15 डिग्री 12 मिनट दूसरा दृष्कान आता है। तो शुक्र महाराज कहां बैठे हैं? मीन राशि में बैठे हैं। तो मीन राशि से पांचवी राशि में चले जाएंगे। यह मीन है, यहां से पांचवी गिन लीजिएगा मीन को शामिल करते हुए। 1 2 3 4 5। तो शुक्र महाराज कर्क राशि में चले जाएंगे। उसके बाद शनि महाराज को देखते हैं। शनि महाराज 10 डिग्री 41 मिनट पर है, अर्थात दूसरे दृष्कान में है। तो शनि महाराज जहां स्थित है, शनि महाराज वृश्चिक में स्थित है। तो वृश्चिक से पांचवी राशि में चले जाएंगे। वृश्चिक से पांचवी राशि काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5। वृश्चिक से पांचवी राशि मीन आती है। शनि महाराज मीन राशि में चले जाएंगे। उसके बाद में राहु महाराज को देखते हैं। राहु महाराज 16 डिग्री 22 मिनट पर हैं, अर्थात दूसरे दृष्कान में हैं। तो जहां स्थित है वहां से पांचवी राशि में जाएंगे। कन्या में स्थित है, कन्या से पांचवी गिन लीजिएगा। 1 2 3 4 5। और राहु महाराज कन्या से पांचवी गिनेंगे तो मकर आएगी। ये राहु महाराज मकर में हो गए। उसके बाद में केतु महाराज को देखते हैं। केतु महाराज 16 डिग्री 22 मिनट अर्थात दूसरे दृष्कान में, जहां पे स्थित होंगे वहां से पांचवी राशि में चले जाएंगे। और केतु महाराज मीन राशि में है। मीन राशि में मीन से आप पांचवी गिन लीजिएगा। 1 2 3 4 5। मीन से पांचवी कर्क आती है। तो यहां पर केतु महाराज कर्क राशि में बैठे हुए हैं। आपको मैंने यहां पर लग्न से लेके राहु केतु तक सभी ग्रहों के बारे में बताया कि वो जन्म लगन से D3 में किस प्रकार से पोस्ट हो जाते हैं। यह कोशिश की मैंने कि आपको सरल रूप से D3 बनाने के बारे में बताऊं। तो इसी प्रकार से हो सकता है कि आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। अगर फिर भी इसमें कुछ कंफ्यूजन है, आप प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर दिक्कत आती है तो मेरे को आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप ज्योतिषीय गणित और ज्योतिषीय फलित के लिए मेरे चैनल भव्य ज्योतिष को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम यहाँ पर आपको सभी गणित हो या फलित हो सभी को सरलता पूर्वक समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। और अब हम आगे ज्योतिष की जो बेसिक क्लासेस प्रारंभ करने जा रहे हैं। जो भी हमारे साथी इच्छुक हो वह हमें व्हाट्सएप के माध्यम से या फोन के माध्यम से हमें संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल भव्य ज्योतिष को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।